सो हाय लर्नर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी के एक वर्क। तो जैसा कि हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर क्या है पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। तो पहला जो वीडियो था उसमें थोड़े कम पीवाईक्यूज जा पाए थे क्योंकि मैंने क्या किया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाने के चक्कर में ना थोड़ा टाइम ले लिया। ओके, तो अब क्या, मैं चीज़ों को बहुत कंसाइज और वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के ही क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप। उसमें क्या थे, वेरी शॉर्ट कवर किए थे। अब जो हमारे 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं फुल एनर्जी के साथ में। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है। इन ए टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 पॉपुलेशन रेशियो इज रिटन एज 3:1 फॉर फेनोटाइप। तो बेसिकली फेनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहे हैं, 3:1 होता है, हमें मालूम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। बट एक्सप्रेस्ड एज 1:2:1 फॉर जेनोटाइप। तो जेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1 होता है। एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो बेसिकली क्या है, हमें यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से हमारा फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता है, क्योंकि हमें मालूम है 3 टॉल और 1 डॉफ आता है, ठीक है। और जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आता है। तो बेसिकली आइए स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके थ्रू क्या होगा, इस क्वेश्चन के थ्रू आपके दिमाग में मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरी तरह से बैठ जाने वाला है। और आगे मैंने डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर भी एक क्वेश्चन ले रखा है। इससे क्या होगा, दो जो मेन टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के वो कवर हो जाएंगे। तो बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस दैट कंसीडर ओनली वन कैरेक्टर, ठीक है। कि हमारा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को हम कंसीडर करते हैं। जब कोई डाई हाइब्रिड की बात करें तो उसमें 2, ट्राई हाइब्रिड में हमारे 3 कैरेक्टर्स कंसीडर होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा क्रॉस होता है। तो क्रॉस, अब हम क्या है एग्जांपल दे रहे हैं, क्रॉस ऑफ टॉल पी प्लांट विद ड्वार्फ पी प्लांट। तो मेंडल साहब ने क्या किया था, हमारे जो मेंडल थे ना साइंटिस्ट, उन्होंने टॉल पी प्लांट लिया था, दोनों के दोनों प्योर लिए थे। टॉल पी प्लांट को क्या किया, हमारे क्रॉस करवाया डॉफ पी प्लांट से। अब आगे मैं आपको पूरा का पूरा क्रॉस समझाता हूँ। जो चीज़ आपको लगेगा मुझे कि हाँ ऑन पेपर समझाना, लिखकर मैं समझा भी दूंगा। तो आइए मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझा देता हूँ। मेंडल ने बेसिकली क्या किया था, 2 पेरेंट लिए थे प्योर, कैपिटल टी हमारा क्या है टॉल, और दूसरी साइड पे स्मॉल टी डॉफ लिया था। दोनों के दोनों प्योर पेरेंट लिए थे। प्योर का मतलब होमोजाइगस कंडीशन में। फिर इनका जब हमने क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो बेसिकली F1 जनरेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ टॉल मिला था। क्या मिला था, फिनोटाइप एक था एंड जीनोटाइप भी एक था। फिनोटाइप एक कैसे था, सिर्फ और सिर्फ हमारा टॉल था, और जीनोटाइप एक कैसे था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब हम बढ़ते हैं अपने F2 जनरेशन की तरफ। तो बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। कैपिटल टी स्मॉल टी से ही क्रॉस जब हम कराते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर जब F2 जनरेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें कैपिटल टी मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, स्मॉल टी मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली हमको 3 टॉल मिले एंड 1 डॉफ मिला, ठीक है। तो फिनोटाइप की बात करें, बेसिकली हमें 2 मिले, टॉल एंड डॉफ। टॉल मिले 3/4, जबकि डॉफ हमें मिला 1/4। तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारा क्या आ गया, 3:1। क्योंकि जब हम रेशियो लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं जब डिनोमिनेटर नीचे सेम होता है। तो बेसिकली हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो क्या बन गया यहाँ पर, 3:1। और हम जीनोटाइप की अगर बात करते हैं तो वो हमें मिले हैं 3। जीनोटाइपिक रेशियो में क्या मिलने वाला है, 1:2:1। एक तो ये जीनोटाइप है, 2 ये हैं और एक ये है हमारा। तो बेसिकली जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। यही क्वेश्चन ने पूछ रहा था कि फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 क्यों आता है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 क्यों आता है। तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारा 3:1 क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर 3 टॉल हैं, 1 डॉफ है, जबकि जीनोटाइप हमारे 3 प्रकार के आते हैं, एक ये आता है, 2 ये आता है, एक ये आता है। तो इसलिए हमारा जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होता है। तो बेसिकली यहाँ पर सिंपली मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया है, सॉरी लिख रखा है, कैपिटल टी प्योर पेरेंट लिए, यहाँ पर ये डॉफ जो हमारा पेरेंट लिया वो भी प्योर है। तो गैमेट्स है, इसका ये है, इसका ये है, दोनों को जब फ्यूज करा कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल मिला, हमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, यहाँ पर पनेट स्क्वायर मेथड से दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर मेल गैमेट ले लिए, यहाँ फीमेल, तो 4 प्रकार के आएंगे। फिनोटाइप बेसिकली 2 आएंगे, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जबकि जीनोटाइप 3 आएंगे, 1:2:1। तो मैंने आपको वहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखा दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज 8 क्वेश्चन, ठीक है। स्टेट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एज प्रपोज्ड बाय मेंडल इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। मेंडल के जितने भी
लाइक लॉज हैं वो तो आप रटना ही पड़ेगा, बेस है इस चैप्टर का, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हमें क्या है मोनोहाइब्रिड का इस्तेमाल करते हुए बताना कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेसिकली क्या होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। दिस लॉ स्टेट दैट द फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स और अलीज ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कोई इस तरीके से इंडिविजुअल प्रेजेंट है, ठीक है, जब वो गैमेट बनाएगा ना, तो अगर ये पेयर में प्रेजेंट है तो पेयर में से गैमेट में एक ही जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमारी हिट हो जाएगा। इस कंडीशन में दो प्रकार के गैमेट देगा, एक तो कैपिटल टी देगा, दूसरा स्मॉल टी देगा, ठीक है। यहाँ पर से आप देख सकते हैं पेयर में से गैमेट को कितना मिला, गैमेट को एक ही मिला, एक गैमेट ये हो गया, एक गैमेट ये हो गया। तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, दिस लॉ स्टेट दैट द फैक्टर्स और अलीज ऑफ ए पेयर, किसी एक पेयर के लाइक अगर कोई फैक्टर्स या फिर अलीज है हमारे पेयर में प्रेजेंट है, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है दोनों के दोनों पेयर अलग हो जाते हैं, ठीक है। सच दैट ए गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ टू फैक्टर्स, हमारा जो गैमेट होता है उसे सिर्फ और सिर्फ सिंगल फैक्टर या फिर अलील मिलता है या फिर वो रिसीव करता है। दे डू नॉट शो ब्लेंडिंग। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखें कि हमारे जो फैक्टर्स होते हैं या फिर अलील्स होते हैं वो कभी ब्लेंडिंग शो नहीं करते, यानी कि मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है। क्योंकि हमारे जो पेंडल थे उन्होंने बताया था फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट होते हैं जो अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं लॉस करते, ठीक है। तो इसलिए हमारा फैक्टर्स जो होते हैं वो कभी मिक्सिंग नहीं शो करते या फिर ब्लेंडिंग नहीं शो करते। आपके ड्रॉ मोनोहाइब्रिड कॉस, अब तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड कॉस के अकॉर्डिंग पूछा है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ड्रॉ करके बताया वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर देना, फिर चिपका देना, इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बेसिकली मोनोहाइब्रिड कॉस में आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कैपिटल टी, ये इस तरीके से कैपिटल टी प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैपिटल टी यहाँ पर क्या था, एक पेरेंट था या फिर कोई मतलब एक पी प्लांट था, ठीक है। और ये हमारा पेरेंट प्लांट था, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पेयर में वो प्रेजेंट थे, अलील्स या फिर फैक्टर्स प्रेजेंट थे। तो जब गैमेट फॉर्मेशन हुई लाइक गैमेट, तो गैमेट को तो एक ही मिला, तो दो पेयर में से क्या हुआ, दोनों के दोनों सेग्रीगेट हो गए, तो एक प्रकार का हमें यहाँ पर गैमेट मिल गया। बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि जब हमारे अलीज पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो गैमेट को सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का फैक्टर मिलता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आइए बढ़ते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको चीज़ें बहुत समझ में आती होंगी, चीज़ें कोई इतने ज़्यादा कठिन नहीं है। आप कमेंट में बता सकते हैं लाइक अगर बोर्ड से रिलेटेड कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर ही करूँगा, ठीक है। तो आइए अब हम 9th क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिकली, जो कि प्लियोट्रॉपी के ऊपर है। एक्सप्लेन प्लियोट्रॉपी विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो प्लियोट्रॉपी क्या होती है हमारी, प्लियोट्रॉपी इज ए कंडीशन इन विच सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, एक सिंगल जीन हमारा कई सारे ट्रेट्स या फिर फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। सो दिस इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी, ठीक है। तो प्लियोट्रॉपी सच जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन, एक ऐसा जीन जो कि कई सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन या फिर ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, तो उसे हम प्लियोट्रॉपिक जीन कह देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, फिनाइल कीटोनोरिया दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, बिल्कुल रट ले, क्योंकि हमारा प्लियोट्रॉपी का जो एग्जाम्पल है एकमात्र फिनाइल कीटोनोरिया ही दे रखा है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है, बेसिकली दो प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं हमारे अंदर, एक तो ऑटोसोम होते हैं, दूसरे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम भी कहते हैं। तो ऑटोसोम पर कहीं ना कहीं इसका जीन प्रेजेंट होता होगा। रिसेसिव का मतलब जो कि होमोजाइगस कंडीशन में दिखाई देता है। बेसिकली याद कर लें, हमारा फिनाइल कीटोनोरिया और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। तो दिस इज प्लियोट्रॉपी। और कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन कोड फॉर एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये हमारी जो लाइक बीमारी होती है फिनाइल कीटोनूरिया वो कैसे बनती है। तो हमारा जो प्लियोट्रॉपिक जीन रहता होगा उससे क्या है, हमारा एक जीन बहुत सारे ट्रेट एक्सप्रेस करा रहा है, अब इसके अंदर म्यूटेशन हो गई, इसी जीन के अंदर प्लियोट्रॉपिक जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई। अब वो एक एंजाइम बनवाता था फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, अब ये बनेगा नहीं, तो बेसिकली बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा, वो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो ट्रेट एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एंजाइम की कमी की वजह से हमारी जो डिजीज बनती है उसे हम फिनाइल कीटोनूरिया कहते हैं, ठीक है। तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन अब जब ये डिजीज हो गई तो क्या चीज़ें दिखाई देंगी, लाइक सिम्टम्स क्या होंगे डिजीज के, मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग में लाइक संतुलन बिगड़ना, इस तरीके से रिडक्शन इन हेयर पिगमेंटेशन, हमारा जो होगा हेयर थिनिंग हो जाएगी, स्किन पिगमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो दिस इज प्लियोट्रॉपी। और प्लियोट्रॉपी में हमारा जो फिनाइल कीटोनूरिया दे रखा उसका फिर यहाँ पर मैंने सिम्टम्स आपको बता दिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आती हों कि मैं चीज़ों को बहुत ही कंसाइज करके समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, जबकि अगर मैं चाहूँ तो फिनाइल कीटोनूरिया को ही कम से कम 10 मिनट समझा सकता था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। बेसिकली ये हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे है, क्योंकि एंटीराइनम मेजस, डॉग फ्लावर या फिर ऐसे कोई भी एग्जांपल, मिराबिलिस जलापा, ऐसे जहाँ पर भी एग्जांपल आप दिखें आप समझ जाना यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दे रखा है, ठीक है। तो एक क्रॉस बिटवीन ए रेड फ्लावर बियरिंग प्लांट, हमने रेड फ्लावर एक ले लिया, ठीक है,
रेड फ्लावर ले लिया, वाइट फ्लावर बियरिंग प्लांट ऑफ एंटीराइनम प्रोड्यूस ऑल प्लांट्स हैविंग पिंक फ्लावर। तो क्या किया है, वाइट फ्लावर एंड रेड फ्लावर का जब हम क्रॉस करा रहे हैं, कह रहे हैं F1 जनरेशन में सारे के सारे पिंक आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस जहाँ पे लगता है हमने टॉल लिया एंड डॉफ लिया, जब इनके बीच में हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में टॉल आ जाता है, तो दोनों पेरेंट में से किसी एक से तो F1 मैच कर रही, यहाँ पर तो पिंक आने वाला है। लाइक हमने रेड लिया, प्योर रेड एंड प्योर वाइट, ठीक है, इसके गैमेट यहाँ से आर से कैपिटल आर आएगा, यहाँ पर स्मॉल आर आएगा, दोनों को जब हम फ्यूज करेंगे जो F1 पोजनी पिंक आने वाली है, ठीक है, यही बता रहा वहाँ पर। वर्क आउट ए क्रॉस टू एक्सप्लेन हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो हमारा पूरा क्रॉस है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आइए मैं आपको क्रॉस दिखाता हूँ आगे। कुछ नहीं है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही होता है एक तरह का, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये पनेट मतलब पनेट स्क्वायर मेथड से ड्रॉ करा गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा रेड आ गया, पिंक आ गया एंड वाइट आ गया। तो फिनोटाइप कितने आ गए? 3 आ गए, बेसिकली 2 आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, क्या टॉल एंड डॉफ, तो 2 फिनोटाइप आते हैं, जबकि यहाँ पर अभी पीछे ही मैंने आपको दिखाया था 2 आए थे। तो फिनोटाइप हमारे कितने आ गए? 3 आ गए, कितने? 3। तो फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आ गया। वैसे क्या आता? 3:1, 3 टॉल आते थे और 1 ड्रॉफ आता था। जीनोटाइप तो हमारा वैसे ही रहता है, जीनोटाइप 3 आते हैं, ठीक है, 1 2 एंड दिस इज 3। तो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। एक चीज़ और खास होती है, हमारे जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है उसमें फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप के नंबर भी सेम होते हैं, जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये चीज़ नहीं होती। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर को डोमिनेंस होते हैं, ये सब डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म होते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस को ये सब वायलेट कर देते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ कोडोमिनेंस। देखिए अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे पूछा था, आप कोडोमिनेंस पे पूछ लिया, एंड मल्टीपल एलिलिज्म इन ह्यूमन पॉपुलेशन। बेसिकली 2 चीज़ें यहाँ पर पूछी, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इन एबीओ सिस्टम, बेसिकली एबीओ सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम होता है एबीओ सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है, एक तो ए ब्लड ग्रुप होता है हमारा, बी आता है और ए बी आता है और ओ आता है। तो बेसिकली कितने? 4 प्रकार के टोटल ब्लड ग्रुप आ जाते हैं, ए बी और ओ। तो इसीलिए हम इसको कह देते हैं एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। इन एबीओ सिस्टम देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स, ए बी एंड ओ। तो 4 प्रकार के टोटल ब्लड ग्रुप आ जाते हैं इसके अंदर। एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई, ये याद कर लें, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, बिल्कुल रट लें इस चीज़ को, कि हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है वो जीन आई द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द जीन आई हैज़ 3 एलील्स, ये भी याद कर लें, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई, ठीक है। तो इसको भी याद कर लें, आई ए, आई बी एंड आई। तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल हो गया। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब होता है जहाँ पर किसी कैरेक्टर के 2 से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट होते हैं, फिर 2 से ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हमारे पास क्या होता है, क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो एक कैरेक्टर के मैक्सिमम कितने? 2 एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे अंदर, ठीक है। तो जब हम मल्टीपल एलिलिज्म की बात करते हैं उसे हम पॉपुलेशन में देखते हैं, ठीक। तो ये हमारा बेसिकली मल्टीपल एलिलिज्म हो जाता है। व्हेन आई ए एंड आई बी आर टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देमसेल्व्स। अब ये बात कर रहे हैं हमारा आई ए एलील एंड आई बी एलील, जब दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, दोनों के दोनों एक्सप्रेस कर जाते हैं, प्रोड्यूस ब्लड ग्रुप ए बी। तो बेसिकली ए बी ब्लड ग्रुप हमारा कोडोमिनेंस का एग्जांपल क्यों होता होगा? कोडोमिनेंस में क्या होता है कि 2 ट्रेट एक साथ एक्सप्रेस कर जाएं, आई ए एलील आई बी एलील, ठीक है, दोनों के दोनों एक साथ एक्सप्रेस कर जाते हैं और ए बी ब्लड ग्रुप दे देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। अब हम बात करते हैं कितने प्रकार के हमें ब्लड ग्रुप मिलते हैं और जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी क्या रहती है। तो बेसिकली यहाँ पर फेनोटाइप जो होता है, जो चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है, वो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ए बी एंड ओ। तो 4 प्रकार के टोटल फेनोटाइप होते हैं, ये बिल्कुल रट लें, दिमाग में बैठा लें, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और जीनोटाइप हमारे 6 प्रकार के होते हैं, नीट में भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं इसके ऊपर। जीनोटाइप 6 कैसे आते हैं मैं आपको कॉम्बिनेशन बना के दिखाता हूँ। बेसिकली आप एक चीज़ समझ लें, हमारा जो आई ए होता है, ठीक है, वो हमेशा डोमिनेंट रहता है स्मॉल आई पर, और आई बी होता है वो हमेशा डोमिनेंट रहता है स्मॉल आई पर। जबकि ये दोनों आपस में क्या होता है, ये दोनों आपस में कोई किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं होता है। जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं वो एक साथ एक्सप्रेस कर जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है इस तरीके से। तो हमारा बेसिकली जब भी आई स्मॉल आई इनके किसी के साथ प्रेजेंट होगा तो रिसेसिव बन जाएगा, जबकि ये दोनों के दोनों हमारे डोमिनेंट बन जाएंगे। तो देखिए जब हम ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं तो यहाँ पर आई ए एंड आई ए प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ए 2 एलील, क्योंकि एलील पेयर में ही प्रेजेंट होने वाले, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बन गया। और दूसरा कॉम्बिनेशन आई ए एंड स्मॉल आई, तो स्मॉल आई हमारा रिसेसिव है तो ब्लड ग्रुप हमारा ए बन गया। अब बी की बात करें, आई बी
और आई बी एन आई, ठीक है। तो इस प्रकार से दो कॉम्बिनेशन इसकी भी बन गई, ए बी, आई ए एंड आई बी, दोनों के दोनों एक्सप्रेस कर जाएंगे, ब्लड ग्रुप ए बी बनवा देंगे। जब हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं तो दोनों के दोनों आई प्रेजेंट होते हैं। हमें जैसा कि पता है जो स्मॉल आई हमारा होता है वो रिसेसिव होता है, ठीक है। तो जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा, यानी कि इसे कोई दबाने वाला या फिर इस पर डोमिनेंस रखने वाला कोई नहीं होगा, तभी तो एक्सप्रेस करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ओ ब्लड ग्रुप मान लिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझना। तो एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। तो यहाँ पर क्या है, हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। आइए तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बर्ड्स के अंदर हमारा, सबसे पहला एक पॉइंट आपके लिए एमसीक्यूज के लिए एक पॉइंट देता हूँ, उसके पूछे जाने के चांसेस बहुत रहते हैं कि हमारा बर्ड ही एक ऐसी होती है, ठीक है, जो जो तीन प्रकार के हमारे दे रखे हैं, तीन प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन दे रखे हैं। तो बर्ड ही ऐसी होती है जो कि फीमेल हेट्रोगेमेटी होती है, वरना हमेशा हमारे अंदर भी मेल हेट्रोगेमेटी होता है, या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, मेल हेट्रोगेमेटिक होता है। यानी कि फीमेल हमारी जो बर्ड होगी वो दो प्रकार की गैमेट देगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड इज ZZ डब्ल्यू टाइप। ओके, ये चीज़ दे रखी है। फीमेल हमारी हेट्रोगेमेटिक होती है, प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ एग्स, ठीक है। फीमेल में एग ही होते हैं, एग्स, वन विद Z एंड वन विद W। तो बेसिकली फीमेल हमारी जो होती है इस प्रकार से ZW, ठीक है। ZW कहें या फिर हम इस तरीके से जो कंप्लीट 2A प्लस ZW, 2A यहाँ पर ये ऑटोजोम से, ये हमारे दोनों के दोनों को सेक्स क्रोमोसोम है। तो कितने प्रकार के यहाँ पर गैमेट देने वाली है, A प्लस Z, एक ये हो गया, एंड दूसरा A प्लस W। तो दो प्रकार के गैमेट आ गए। जबकि अगर हम मेल की बात करें, मेल क्या करेगा, 2A प्लस ZZ, एक ही प्रकार का गैमेट देगा, A प्लस Z एंड A प्लस Z। गैमेट तो दो आए लेकिन कितने टाइप के हैं, तो बेसिकली दोनों के दोनों सेम है। जबकि यहाँ पर ये दोनों आपस में डिफरेंट। तो फीमेल हमारी क्या हुई, हेट्रोगैमेटी हुई, यानी कि दो गैमेट देने वाली या दो प्रकार के गैमेट देने वाली। तो हमारा जो मेल है, तो मेल होमोगैमेटिक होता है, प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, ठीक है। स्पर्म जो होता है सिर्फ और सिर्फ Z प्रकार का आने वाला है। अब हम मेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, 2A प्लस ZZ, जो हमारा यहाँ पर जो दो ऑटोजोम्स होते हैं, ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर से क्या आएगा, गैमेट आएगा, वहाँ पर से भी गैमेट आएगा। फीमेल हमारे दो प्रकार की देती, मेल हमारा एक प्रकार का गैमेट देती है। ये जब हम फ्यूज़ करेंगे इस तरीके से, इससे इसको फ्यूज़ करा लो, 2A प्लस से ZZ मेल बन गया, ठीक है, क्योंकि मेल हमारा होमोगैमेटिक होता है इसलिए ZZ से मेल बनेगा, ठीक है। फिर हम जब इसे इससे करवाएंगे, 2A प्लस ZW फीमेल बन जाएगी। फीमेल हमारी हेट्रोगेमेटिक होती है, इसलिए यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम में ZW दिखाई दे रहा, ठीक है। आई होप आपको 13 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और इन जो मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, इनमें से किसी भी क्वेश्चन या फिर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर डायरेक्ट बताएं, या फिर एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं मुझसे। मैं आपके लिए पूरा का पूरा एक वीडियो बना दूंगा और चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैं चीज़ों को कंसाइज करने की कोशिश, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। Why did T.H. Morgan selected Drosophila melanogaster to study sex-linked genes for his lab experiment? यहाँ पे बात हो रही T.H. Morgan ने हमारे ड्रोसोफिला को ही क्यों सिलेक्ट किया था अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, जो उसने लिया था सेक्स लिंक्ड जीन। सेक्स लिंक्ड जीन की बात मतलब क्या होता है, जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी के लिए। तो अब मैं आपको रीजंस देने वाला हूँ कि T.H. मॉर्गन ने यहाँ पर क्यों सिलेक्ट किया था इस फ्लाई को। ड्रोसोफिला जो मेलानोगास्टर है वो एक तरह की फ्रूट फ्लाई होती है, ठीक है। अगर आपको MCQ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं लाइक 3-4 ऑप्शन देकर कि हमारी जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है वो कहाँ पर ग्रो हो सकती है, तो जहाँ पर आपको फ्रूट देके मार्क कर देना, ठीक है। दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, कि हमारी जो ये जो फ्लाई है वो ईजी टू ग्रो हो, ईजिली हम इसे लैब के अंदर ग्रो करा सकते हैं। दे कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकती है, ठीक है। तो इसके ऊपर इजीली हम स्टडी कर सकते हैं। सिंपल मेटिंग एंड कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, कि एक सिंपल मेटिंग के अंदर, ठीक है, एक सिंपल ये जो क्रॉस करती है फिर मेटिंग करती है, उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनीज को मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या है कि हम कई जनरेशन, मल्टीपल जनरेशन तक इस पर स्टडी कर सकते हैं। लेट्स से अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म लिया होता है जिसकी 50 साल की एज होती, तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट क्या 2 साल 100 साल जीता, ठीक है। तो दो जनरेशन तक तो स्टडी नहीं कर पाता वो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें मल्टीपल जनरेशन तक हम स्टडी कर सकते हैं। देयर वाज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ सेक्स, बहुत ही क्लियर था कि फीमेल फ्लाई क्या है, मेल फ्लाई क्या है। दे हैव मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लोअर माइक्रोस्कोप, और इसकी जो फीचर्स होते हैं वो ईजिली लोअर माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते थे,